मेरा हालांकि i7 है मेरे पास। i7 है, जनरेशन कौन सी है? सर मेरे भी ये मोबाइल लैपटॉप ये सब का मेरा साइड बिजनेस है, सब मैं करता हूं जी। या तो फिर आप चलें हम कहां करें आपका दुनिया है तो इंशाल्लाह दोस्त वगैरह करते हैं ना सर उनके साथ। नहीं, अच्छी बात है भाई, ये ऑनलाइन के तौर पे जितना भी टाइम आगे लोग जी सर स्टार्ट। हाँ जी, तो ग्रास लैंड की सर बात अभी आते रहेंगे, ठीक है हाँ। मैं करता हूँ, लेकिन अभी आपकी वीडियो रुकी आप, लेकिन बोलें क्या होता है। ग्रास लैंड्स की मैं बात कर रहा था। ग्रास लैंड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में दे आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर फूड। ठीक है, तो ग्रास लैंड से ये आपको जबान याद होना चाहिए। यू मस्ट लर्न बाय हार्ट कि पेरिस कहाँ पर है, सेट कहाँ पर है, वेल्स कहाँ पर है, कैंटरबरी कहाँ है, डाउन कौन सा है, कंपास कौन से हैं, ये सब जबान याद हो, क्योंकि इससे आपको काम करने में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और मजा आएगा। हम इसको एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जी एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन। ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी कहलाती है, और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन जो है, इसमें दुनिया भर में सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें खूबी क्या है, दे आर द आइडियल प्लेसेस बाय टाइमली रेनफॉल। बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग से रेनफॉल होती है, सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी है, दे नीड नो फर्टिलाइजर्स क्योंकि जमीन रिच है, दे नीड नो एक्स्ट्रा वाटर इसलिए कि बड़ी बड़ी जमीनें हैं और पानी बिल्कुल टाइम पर बारिश होती है, इसलिए इनको जो है एक्स्ट्रा लैंड की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, सिवाय चाइना। चाइना में क्या इशू है, उनके पास क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, दे कांट अफोर्ड के उस आबादी को कहें कि जब साइड में बैठे मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास उनके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू बनता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन। एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन इज मेनली द प्रोडक्शन ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, और इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी वो ये कि ये आमतौर पर जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर इसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग की मदद से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा रही है। राइट, तो इस पर एग्जाम में आमतौर पे जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए इससे सवाल किस तरह का आता है पहले समझ लें, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरलाइज क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। इन दिस केस यू हैव टू सिलेक्ट 4, 5, 6 और आपने उनके बारे में डिटेल लिख दी और एक टाइम पीरियड में आप उसको जवाब दे। समटाइम दे आस्क फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 टाइप्स, समटाइम दे आस्क कि किसी एक को लेकर आप डिटेल उसको एलैबोरेट करें और एग्जाम्पल दें। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर इसके बाद इस पर एक और डिस्कशन हमारी हो जाएगी। ओके, इट इज एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन। अब आगे आसान है, हम ये चीजें बेसिक कर लिए, हम उसको अभी हम तीन को पहले डिस्कस करते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, देखें अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक थर्ड समझ, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन 2 तरह से होती है, एक होती है क्रॉप कल्टीवेशन, एक होती है प्लांटेशन फार्मिंग। ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन में क्या होता है, हम एक पीस ऑफ लैंड को लेकर उसको रिमूव करके बिल्कुल साफ कर लेते हैं, फिर हम वहां पर सीडिंग करते हैं, और उस सीड के बाद वो क्रॉप हमें मिलती है, और फिर 4-5 मंथ्स के बाद हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं।
उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद हम फिर उस जगह को अगेन वी रिफ्रेश द लैंड फॉर अनदर क्रॉप। इसको हम कहते हैं क्रॉप कल्टीवेशन। मैं रिपीट करता हूँ, खेती बाड़ी दो तरह से हो रही है, क्रॉप कल्टीवेशन और प्लांटेशन। क्रॉप में क्या होता है, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आपने उसको साफ किया, आपने उसमें बीज डाला। फर्स्ट करें नवंबर दिसंबर में यू स्टार्टेड वीट, गंदुम की आपने बीज डाल दिया, गंदुम की फसल लग गई। अप्रैल में मई में आकर वो गंदुम की फसल आपने काट दी। अब वो जमीन एक बार फिर आपने तैयार कर दी और जुलाई में फिर आप वहां पर समवेयर पॉसिबिलिटी जो भी हो, आप कॉटन ग्रो करते हैं या राइस की कल्टीवेशन करते हैं। ये है क्रॉप का तरीका। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, प्लांटेशन में यू ग्रो प्लांट्स। आपने प्लांट लगा दिए, रबर प्लांटेशन है, ऑलिव प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, आपने प्लांट्स लगा दी। उन प्लांट्स को लगाने के बाद फिर आप उससे रेगुलर बेसिस पर उसका जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट करते हैं। मसलन छोटी सी मिसाल है, जाहिर है रबर की प्लांटेशन, आप बार बार वो दरख्त काट के जगह को साफ नहीं करते हो। दरख्त एक बार लगा दिए, 4-5 साल के बाद वो ट्रीज जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और वहां से आपको रबर मिलना शुरू हो जाता है। टी प्लांटेशन, आपने टी के प्लांट लगाए, 3 साल में वो टी का प्लांट जो वो 3 to 4 फीट तैयार हो जाता है। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि आप रेगुलर बेसिस पर ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक आप वहां से पिकिंग करते हो उसकी टॉप लीव्स की, और वो प्लांट अपनी जगह पर स्टे करती रहती है। तो बस काम होता है। हमारे मैंगो ट्रीज और बाकी जो भी है ये आपके सामने, तो आपको पता है कि ये प्लांटेशन फार्मिंग है। प्लांटेशन फार्मिंग के जो मेन एरियाज हैं वो है इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पर ऐसी जगह हैं कि जहां पर जैसे आप जो भी देखें पूरा का पूरा जो इक्वेटोरियल रीजन है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर तमाम प्लांटेशन फार्मिंग, कोकोनट प्लांट जितने भी हैं, जितना भी आपके पास रबर है, टी है, ये सारा का सारा प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, तो दो तरह की फार्मिंग समझ में आ गई। प्लांटेशन फार्मिंग भी आपको इजी है, पढ़ेंगे। सबसे मैंने कहा सबसे आसान है, आसान है वही इरिगेटेड एग्रीकल्चर। अगेन ऐसे इलाके जहां पे सॉइल तो अच्छी है, सूरज की रोशनी भी प्रॉपर है, लेकिन बारिशें सही से नहीं होती, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रेनफॉल नहीं है, दैट्स व्हाई वी नीड इरिगेटेड मेथड्स। हमें वहां पर जरूरत होती है पानी की। पाकिस्तान बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। तो पाकिस्तान में जमीन तो है प्रॉपर जहां पे खेती बाड़ी हो सकती है, सूरज की रोशनी भी, प्लेंटी ऑफ सनलाइट भी है, बट व्हाट वी हैव नॉट is proper water arrangement. That's why we use irrigation method. हम वहां पे sometime canals निकाल के पानी ले जाते हैं, sometimes ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, और इस तरीके को हम कहते हैं irrigated agriculture. In Egypt, in some areas of China, in some areas of America, and most of India having this canal system. जब हम पाकिस्तान क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम है कैनाल के थ्रू, जो कि किसी भी जगह पर इतने अच्छे अंदाज में नहीं है। इट इज इरिगेटेड एग्रीकल्चर। देन अगेन, तो फिर आइए मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ। मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो सबसिस्टेंस लेवल पर भी हो रही है और कमर्शियल लेवल पर भी हो रही है। कमर्शियल लेवल पर मिक्स फार्मिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, और सबसिस्टेंस लेवल पर तो हर जगह पे, जैसे पाकिस्तान में मेरे दोस्त हैं मानसरा में रहते हैं, उनके पास जो है वो जमीन है, उन्होंने वहां पे गंदम भी लगाई हुई है, उन्होंने 2-3 भैंसे भी पाली हुई हैं, थोड़ा पोल्ट्री फार्म भी बनाया हुआ है, और वहां उन्होंने जो है मुख्तलिफ दरख्त भी लगाए हुए ना। उन्होंने ख्याल में शायद एक वहां पे होता है डुकाट और एक शायद चीकू, वो सॉरी आड़ू उन्होंने वहां पे लगाया। तो क्या है कि मिक्स फार्मिंग क्या चीज है कि एक ही जमीन पर आप मल्टी टाइप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, यानी एक ही जमीन पर आप जो है वहां पर खेती बाड़ी भी करते हैं, जानवर भी पालते हैं, दरख्त भी लगा लिए, तो आपको जो है
तीन तरह से अर्निंग रिसोर्सेज हैं। एक तो जो क्रॉप आपको वहां से मिलेगी, एक वो जो आपको प्लांट से आपको चीजें मिलेंगी, और वो जो आपने जानवर पाले हैं वो आपके लिए रिसोर्स बन जाते हैं। इसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग। यूरोप में क्या है, अगेन द इशू विद यूरोप इज लैंड, क्योंकि जमीनें कम हैं यूरोप में, वो अपनी जमीन को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज द लैंड फॉर ऑल थ्री सिस्टम और एटलीस्ट टू सिस्टम। वो क्या करते हैं जी, वो ट्री प्लांट करते हैं इन रॉज में, वो ट्री प्लांट करते हैं गैप्स में। बुक में देखेंगे टाइटल पे मेरे ख्याल में मैंने पिक बनाई थी, शायद पिछली बुक में या इस मर्तबा में थी, और यह जो पुराना एडिशन था उसमें थी, लेकिन अभी शायद अंदर ये एक जगह पे होगी। समझ लें क्या है, वो उन्होंने इस तरह से रॉज में उन्होंने ट्रीज लगा दी फॉर डिस्टेंस। इस गैप में वो क्रॉप्स लगाते हैं जो भी उनको लगानी होती है, सीजनल क्रॉप यहाँ लगाते हैं, और यही साइड में कहीं वो केज वगैरह बना के यहाँ पे वो एनिमल्स को भी ग्रो करते हैं, पोल्ट्री या मुख्तलिफ एनिमल्स भी साथ में लगाते हैं और या रखते हैं। ये है मेन फीचर इन यूरोप। मिक्स फार्मिंग यूरोप में एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लिहाजा वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व। ठीक है, तो इट इज अबाउट मिक्स फार्मिंग। अभी तीनों भी मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अगर किसी के घर में कोई क्वेश्चन है बेटा तो प्लीज मुझसे पूछें, वरना फिर हम और आगे। सर मिक्स फार्मिंग एक दफा वापस समझा दें। देखिए, मिक्स फार्मिंग का मतलब ही, मिक्स का मतलब ये है कि जी जहां पर हम एक से ज्यादा टाइप की फार्मिंग को मिक्स कर देते हैं। हमने पढ़ा जी क्रॉप कल्टीवेशन, कमर्शियल, हमने पढ़ा इंटेंसिव कमर्शियल एक्टिविटी, हमने पढ़ा प्लांटेशन फार्मिंग, हमने पढ़ा लाइव स्टॉक रेंचिंग। यहां क्या कर रहे हैं, मिक्स फार्मिंग में मोर देन टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मिक्स टुगेदर एट द सेम प्लेस। क्योंकि वहां जमीनें कम हैं, हम उस जमीन को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि वहां पर हम जो ट्रीज भी लगाते हैं, उनके गैप में हम जो है वो उन गैप्स में हम यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स लगाते हैं, और वहीं पे स्पेस बनाकर हम जानवर भी पालते हैं। इसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग। यूरोप में, अब देखें अमेरिका में क्यों मिक्स फार्मिंग नहीं होती, उनके पास जमीन का इशू नहीं है, दे नो नीड कि भाई वो इतनी मेहनत करें, उनके पास तो बड़ी बड़ी जमीनें, उन्होंने पूरी पूरी फार्मिंग की हुई है, उनके पास लाइव स्टॉक के लिए जगह मौजूद है। यूरोप में जहां पर जगहों का प्रॉब्लम है, तो वो ये करते हैं कि बेस्ट यूटिलाइज करो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ यहाँ से, इसलिए वो जो है मिक्स फार्मिंग करते हैं। पाकिस्तान में जो छोटे छोटे किसान है, वो इसलिए कि भाई वो उन्होंने 4 भैंसें पाली हुई, तो दूध मिलता है, कुछ दूध खुद इस्तेमाल करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत दूध बेच देते हैं, तो उससे उनको वो पैसा मिलता है जिससे वो अपने लिए कपड़े और बाकी तमाम सामान ले सकते हैं। और जो खेती बाड़ी करते हैं वो साथ जो सीजन में आता है, तो वहां से उनको एक प्रॉपर पैसा मिल जाता है। ये है मिक्स फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियली, तो मिक्स फार्मिंग इज अ फिनोमेना ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। सर कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। सर फात को ऐड कर लें सर। इसको ऐड करना है, और फायजा तो टाइम खत्म होने वाला है, मैं ऐड कर तो लेता हूँ ऐसे। ठीक है जी, ऐड हो गए। अच्छा भाई, तो मिक्स फार्मिंग के बाद हमारे पास 3 टाइप की फार्मिंग और हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही है, लेकिन मैं जो अब आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूं, एक हम अभी जो रह गई हमारे पास वो है, इसको मैं पहले रब कर दूं, फिर हम फिलहाल थोड़ी डिस्टर्ब रही, साउंड ट्रैक का इशू था, तो पहले लाइट का इशू था। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एक हमारे पास है, दूसरा हमारे पास दिखता है इसमें सर फायजा और फहद ऐड नहीं हुए अभी जी, ऐड नहीं हुए।
हेलो सर ये मेडिट जो लिखा है आपने मेडिटेरियन से निकला है ना? हाँ, मैंने शॉर्ट में मैंने लिख दिया, मैंने अपना टाइम बचाना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो सर उनको ऐड कर लें, वो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं आपका। कौन कौन वेट कर रहा है? सर फायजा और फहाद। फहद एक और फायदा। दो लोगों को ऐड करना है। ऐड कहाँ से होगा? रिक्वेस्ट ही नहीं। जो आई हुई है वो तो मैंने तो ऐड करने की कोशिश की थी, वो कह रहे हैं फहाद और फायदा की रिक्वेस्ट आई हुई है, मुझे रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भी कंफ्यूज होकर वो कैसे कह रहे हैं। हो गए थे अब सारे? सब कर ठीक है भाई। तो मेडिटेरेनियन फार्मिंग और उसके बाद है मार्केट गार्डनिंग और उसके बाद फिर है टनल फार्मिंग। ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, अगर रात में हम कोई क्लास रख सकें घर से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हमारा नुकसान हो गया है, कुछ चीजें ना थोड़ा डिटेल आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि रात में हम कोई टाइम रखकर एक क्लास आपके साथ अरेंज कर लें? यस सर, यस यस सर, सर। रात में रख लें। सर ठीक है, इवनिंग आवर्स ज्यादा बेटर है मॉर्निंग आवर्स से। इवनिंग तो भी आप सर। सर मैं इसमें कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो ना मैं जरा इजी होकर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बोर्ड तैयार करके कुछ चीजें मैं कर लूँ, तो उसमें के लिए फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पहले इस वक्त असाइनमेंट की, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। असाइनमेंट जरूरी है क्योंकि उसके बगैर फिर हमारा चीजें हमारी जो वो रुकी हुई हैं। देखिए, मुझे आपकी अटेंडेंस तो इन्होंने दी हुई है, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन है, तो मैं आपको असाइनमेंट भी साथ साथ देता चला जाऊंगा। सर मैंने कुछ असाइनमेंट असाइनमेंट सर। सर सर एक रिक्वेस्ट है। असाइनमेंट बोले। जैन बोलो बोलो। सर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम असाइनमेंट दे रहे हैं तो आप ग्रुप वाइज कर दें। असाइनमेंट जो है उसमें ग्रुप वाइज करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, देख लेते हैं पहले हम शेयर सर कर लें, क्योंकि टू का ग्रुप बना दे सर असल में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि अचानक हमारा जो है ना आईटीपी का पेपर आ गया, तो इसकी वजह से हम लोग सिंगल जो है ना बना नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपको सिंगल देना है तो आप ना पेपर के बाद दे दीजिएगा, और अगर ग्रुप वाइज कर देना तो बहुत अच्छा होता। पेपर कब है थोड़ा आप लोगों का? कॉपरेट। पेपर 6 कब है तारीख को है सर। जी? 6 तारीख को, 6 जून। हाँ, तो हम टाइम ले लेंगे। असल में हर एक को 2 असाइनमेंट बनाने, और टोटल 5 मार्क्स का 5+5। सर असाइनमेंट बनाने में कोई इशू नहीं है, असाइनमेंट नहीं बनाने जो में है कोई ना, इशू नहीं है, बस पेपर निकल जाए उसके बाद दे देंगे आपको। बस यही ऐसे ही कर लेते हैं, पेपर के बाद देते हैं इसको। तो एक असाइनमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जी। हाँ, चलिए 2-2 के ग्रुप में करते हैं, और ग्रुप आपकी मर्जी पर है कि कैसे बनाते हैं। लड़ाई के दो बगैर के ग्रुप। सर दो के ग्रुप करते हैं, दो। ठीक है। और मैं एक असाइनमेंट आपको बता रहा हूँ किस तरह से होगा। एनवायरमेंट का असाइनमेंट एक मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद फिर बाकी चीजें करेंगे। अभी इसको हम सर ग्रुप वाइज देंगे ना, दो के ग्रुप। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं असाइनमेंट पूरा दे रहा हूँ, और ग्रुप 2 का आपकी अपनी मर्जी पर है कि कौन 2 लोग ग्रुप बनाते हैं, मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको मैनेज कर लूंगा। हम अपनी मर्जी से ग्रुप बनाए। आप बताएं, मैं ग्रुप बना दूं तो मुझे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप सर लोग अपनी मर्जी है, सर अपनी मर्जी। सर अपनी मर्जी से बनाएंगे प्लीज। मैं बना दूं। नहीं सर अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी। हम बना लेंगे खुद, हम बना लेंगे खुद। सर हम अपनी मर्जी से बना लेंगे, हम मतलब जिसके साथ कन्वीनियंट होगा कि हम ग्रुप वर्क कर सकें उनके साथ। यस सर, बेहतरीन। इधर बता रहा हूँ ना, ठीक है।
सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। फायदा अपनी स्क्रीन बंद करो यार, नजर ही नहीं आ रहा। सही तो नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल साफ है, क्यों नहीं नजर आ अब रहा? आया। देखिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट का जो आपका फॉर्मेट है वो ये आपके सामने है। environment, first of all you have to write or make a list of major issues, global major issues and local major। जैसे हमने हर असाइनमेंट के दो पार्ट बनता है। आप जो है you make a list what are the global issues of environment, then what are the local issues, यानी हम जो कराची में रहते हैं या जो पाकिस्तान में, हमारे लोकल इश्यूज क्या है। पूरी दुनिया के इश्यूज अलग हैं, हमारा क्या इशू है। लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस, देन सिलेक्ट वन। कोई एक आप इसमें से सिलेक्ट कर दें जो आप समझते हैं कि जी ये जो है इस पे हमें काम करना है। जस्टिफाई करें कि आपने उसको सिलेक्ट क्यों किया। सर ग्लोबल और लोकल को दोनों को मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ पूरा करना है, सारा मिला के एक असाइनमेंट है बेटा। लिस्ट सारी बनानी है, सुने लिस्ट पूरी बनानी है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है ग्लोबल, एक सिलेक्ट करना है लोकल। सही है, एक एक होगा। ओके ओके। लिस्ट आप जितनी, ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी लिस्ट अप्रोच में आ सकती है, कितना आप सोच सकते हो लोकल इश्यूज में और ग्लोबल इश्यूज में, वो आप लिखें। फ्रॉम द लिस्ट यू सिलेक्ट ओनली वन, select one from global, select one from local। First you justify why you select this issue, ठीक है। Then वो इशू क्या है उसको एक्सप्लेन करें, क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो इशू क्या चीज है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये आप इशू डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप उसके सजेशन देंगे कि क्या सजेशंस पॉसिबल हैं इसको इरिडिकेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ओवरकम करने। आई थिंक वेरी सिंपल, मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दे दिया तो आपको पता है कि भी हमें किस पैटर्न पे इस असाइनमेंट को बनाना है। सर अब ये किस वे में सबमिट करवाना है, मतलब एज अ प्रेजेंटेशन देना है या रिटन फॉर्म में या फिर स्लाइड्स वगैरह जो? अब देखिए प्रेजेंटेशन फॉर्म में सही है। व्हाट यू थिंक मोर इजी वे, आप चाहें तो आप इसको पूरा राइट करें और इसकी एक सॉफ्ट कॉपी मुझे मेल कर दें, सबमिट करा दें। फिर उसके बाद यहाँ पे जब भी टाइम होगा तो आप कॉपी दे भी देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड टेस्ट तो हमारे पास बना है। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर बनाते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं, उससे आप मुझे मेल कर दें। आप व्हाट्सएप पे बनाते, आप यानी आप कोई चीज इमेजेस बना के तैयार करते हैं, उसको आप पूरी सीरीज को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वॉट एवर यू थिंक इट इजी। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उस पर आप इसे भेज सकते हैं, क्योंकि असल में मेरे पास ईमेल पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मैं मुख्तलिफ रिसर्च साइट से उन पर हूँ तो उनके पास से रोजाना डाटा आता रहता है, तो मैं फिर भी आपको एक अपनी साइट दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। टाइम आपके साथ मिलकर डिसाइड कर देंगे। पहले ही बताएं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया, जिसको आगे इट्स ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, वो प्लीज पूछिए। सर एक्सप्लेन के बाद क्या लिखा हुआ है? व्हाट इम्पैक्ट? इम्पैक्ट एक्सप्लेन दो चीज आप करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब होगा दो चीजें, व्हाट इज द इशू, यानी क्या चीज है ये, जस्टिफाई जो आपने किया कि इशू क्या चीज है, उसके इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। पहले आप उस इशू को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट बताओगे, इस इशू की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जाहिर है कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्यों है, दिस इज द इम्पैक्ट। देन यू हैव टू सजेस्ट कि आपके ख्याल में क्या सजेशंस हैं, क्या स्टेप्स लिए जाएं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम मेंटेन कर सकें, इरेडिकेट कर सकें, खत्म कर सकें। ये फिर इसकी बात आए, राइट। तो ये पूरे का पूरा सेटअप मैंने आपको एनवायरनमेंट का दे दिया। चलिए टाइम भी आपके हिसाब से, आज 2 जून
ठीक है, यू हैव द टाइम अप टू नेक्स्ट 9th होगा, 10th ऑफ जून तक आप इसको सबमिट करा। सर थोड़ा और टाइम दे दे सर, थोड़ा और टाइम प्लीज सर। 11 दो असाइनमेंट दे रहे हैं एनवायरनमेंट का। सर एक एनवायरनमेंट वाला असाइनमेंट हम 11 तक आपको सबमिट कर देंगे, उसके बाद दूसरे असाइनमेंट की डेट दोबारा दे दीजिएगा। दूसरा असाइनमेंट मैं आपको कल ही दे दूंगा, क्योंकि वो असाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा रिसर्च बेस होगा, उसमें आपको काम थोड़ा अलग तरीके से करना होगा, तो उसके लिए हम आपको टाइम तकरीबन 20 तारीख तक का दे देंगे। और 11 को मेरे पास इस आईडी पर आप मुझे भेजेंगे। मेरे पास नहीं, इस पर तो मेरे पास ज्यादा चीजें आती हैं। ये जो मेरी आईडी yusufrehmani@hotmail.com, इस पर मुझे आप भेजेंगे। और जो भी असाइनमेंट मेरे पास, अब देखेंगे मार्क्स का स्कीम आप समझ लें, 1+4 जितने भी असाइनमेंट मेरे पास 11 तक पहुंच जाएंगे, 1 मार्क तो उनका उस सबमिशन का हो गया। समझ लें, जो आपके लोग अटैच नहीं है उनको बता भी दीजिएगा, ओपन तो समझ लें कि असाइनमेंट है, सबमिट हो गया टाइम पर, 1 मार्क, राइट। 4 मार्क जो है वो उसकी असेसमेंट और उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपके, ठीक है भाई, ओके। बाकी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। फिर कोशिश करूंगा कि मैं एक क्लास आपकी रात में या शाम में जो टाइम हो, कल परसों में आपके साथ एक शेयर कर लूंगा, और असाइनमेंट भी आपको जो है वो आपके ग्रुप पे भेज। कोई सवाल किसी की बात जल्दी पूछिए, 2 मिनट मेरे पास है, कोई सवाल किसी को पूछना है? सर अगर हम प्रेजेंट करना चाहें पावर पॉइंट में बना के, प्रेजेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं प्रेजेंट। आप उसकी प्रेजेंटेशन पूरी जबरदस्त बनाएं, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन को आप मुझे भेज दें। ठीक है ना, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं इस तरह से आप पूरा अपना रिकॉर्ड करें। जैसे मैं यूट्यूब पे अपने लेक्चर बनाता हूँ, इस तरह से आप पूरा उसको प्रेजेंट, आप विद द हेल्प ऑफ बोर्ड यू कैन सी विद द डिवाइसेस और स्लाइड्स, जैसे आप चाहें आप उस फॉर्म में भी करने हैं, दैट्स गुड। आप उसको पूरा रिकॉर्ड बनाकर पूरा उसको मेंटेन करके आप बना के भेज दें उसको। जो भी कुछ है सॉफ्ट कॉपी मेरे पास इस एड्रेस पर पहुंचनी चाहिए। व्हाट्सएप पर आपको मेरा नंबर मालूम है, उस पर आप मुझे भेज दें। 11 इज द डेडलाइन फॉर दिस 1 मार्क। 1+4 इसका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला सेकंड का भी। एनी अदर क्वेश्चन? नो कोई सवाल नहीं है? कोई चीज हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह आंसर दे दूंगा। मैं वहां पे वॉइस मैसेज आपको भेज दूंगा कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, ताकि सब उसको सुन लें आसानी से। ठीक है, थैंक यू।
सर क्या वो बंद नहीं करी? कुछ नहीं, बस छुट्टी हो गई। आपकी तस्वीर देख रहे सर, चेहरा देख रहा आपको, बहुत दिन हो गया ना। चलें, मैं तो बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी बुला लें। ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शन हुआ तो कोई ऐसा कर लेंगे। असल में अभी ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। अरे सर सब खुला हुआ है, हम बाइकों पे आएंगे। नहीं, आप तो बाइक में, गर्ल्स के लिए इशू हो जाएगा ना बेटा, वरना हम लोग को सोच रहे हैं कि इस तरह से कर सकते हैं, अच्छा हो जाएगा। एक आध सेशन ऐसा रखना पड़ेगा, तो देखते हैं। असल भाई क्या एक सेशन ऐसा पॉसिबल है कि लोगों को बुलाया जाए? नो सर, इम्पॉसिबल। ठीक है, Vivo V19 में ऑर्डर